आज की बात। स्वागत। आज बुद्ध जयंती है। बुद्ध जयंती का ये पर्व जिसकी ढेर सारी मंगल कामनाएं आपके पास प्रेषित करते हैं। और देखिएगा कि बुद्ध जयंती केवल हमारे यहां नहीं, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। तो बुद्ध जयंती का ये पर्व, जैसे कि तथागत बुद्ध ने हम सबको दुखों से दूर जाने का जो मार्ग दिया है, उस दुख मुक्ति के मार्ग की ओर हम सब अग्रसर हो जाए, इस संकल्प के साथ आज बुद्ध जयंती का ये पर्व जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, उसकी मंगल कामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 528 यानी कि बोध गया में जब तथागत बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति का प्रयास कर रहे, मैंने सिद्धार्थ गौतम, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में उन्हें जब सफलता मिलती है तो वो सफलता का दिन यानी कि आज का वैशाख पूर्णिमा का दिन, ईसा पूर्व 528 का ये दिन। वैशाख पूर्णिमा को त्रिगुणी पावन पूर्णिमा कहते हैं लोग। इस त्रिगुणी पावन पूर्णिमा का अर्थ क्या? तो देखिएगा कि तथागत बुद्ध, उन्हें केवल तथागत नहीं, लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। भगवान, ये शब्द हमारे यहां भी और पूरी दुनिया में बड़ा प्रचलित शब्द है। इस शब्द के प्रति लोगों के मन में बड़ी दुविधाएं भी होती हैं। ये शब्द है, तथागत स्वयं इसके प्रति उद्घोषणा करते हैं कि जब उन्होंने उनके राग, उनका मोह, उनका द्वेष, इनको भग्न भग्न कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको भस्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया, अपने मन से उसे निकाल कर फेंक दिए। बुद्धत्व की प्राप्ति यही है, और यही वे भगवान हो जाते हैं। तो ये जो द्वेष, राग, मोह, इनका भग्न भग्न हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, यानी कि तृष्णाओं का पूर्ण तरह से शमन हो जाना, तृष्णा कहीं भी उपस्थित न रहना, इस स्थिति को पा लेना, ये निब्बाण। निब्बाण अपने आप में एक गुण है, और ये जीवित अवस्था में प्राप्त किया जाता है। राजकुमार गौतम ने जब इसको प्राप्त किया, वे जीवित थे इसी पृथ्वी पर। तो निब्बाण का ये प्राप्त होना, निब्बाण ये गुण, निब्बाण के प्राप्त होते साथ ही राजकुमार सिद्धार्थ पीछे छूट गए, और वहां जन्म हुआ बुद्ध का, बोध गया में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था राजकुमार सिद्धार्थ का, लेकिन बोध गया में जन्म हुआ बुद्ध का। तो बुद्ध अपने आप में एक गुण है, और इस गुण की दुनिया के सारे बौद्ध लोग प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। बौद्ध पूजा में ये बात बड़े ही तत्परता से सामने आती है, जब लोग कहते हैं इति पीसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्ध के ये गुण है, और इसमें का ये गुण है भगवान। अब ये बुद्ध को प्राप्त होना, निब्बाण, बुद्ध का जन्म, निब्बाण का प्राप्त होना यानी बुद्ध का जन्म होना, और बुद्धत्व का प्राप्त होना, इसका ही दूसरा अर्थ होता है निब्बाण का प्राप्त हो जाना। तो ये तीन गुण यानी कि बुद्धत्व, बुद्ध का जन्म और निब्बाण की प्राप्ति, इन तीनों का इकट्ठे उपस्थित होना, ये होते हैं तीन गुण। और इसलिए इन तीन गुणों के प्राप्त होने को कहा जाता है त्रिगुणी पावन पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा को लोग त्रिगुणी पावन पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो त्रिगुणी पावन पूर्णिमा यानी कि तीनों गुण उत्पन्न होने की इस महान पर्व को पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। अब तथागत बुद्ध ने ईसा पूर्व 528 में बुद्धत्व को पाया, मतलब क्या किया? तो बुद्धत्व अपने ज्ञान प्राप्ति को जब बताते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, अपने उन
5 मित्र परिव्राजकों के समक्ष, तो वे कहते हैं कि मैंने प्रतीत्य समुत्पाद को पा लिया। इसलिए आज भी बुद्ध धम्म के जो प्रचारक हैं वो इस बात को बड़ा जोर देकर कहते हैं कि जिसने प्रतीत्य समुत्पाद को समझ लिया उसने बुद्ध के धम्म को समझ लिया। तो बुद्ध का वचन, बुद्ध के धम्म को यदि जानना समझना है तो प्रतीत्य समुत्पाद को समझना है। और प्रतीत्य समुत्पाद को समझना, इसका बहुत सामान्य अर्थ है कि हमने इस संसार में जो कुछ घटित होता है उस घटित होने वाली प्रक्रिया को समझ लेना। और इस प्रक्रिया को समझ लेना मतलब कार्य कारण भाव को समझ लेना, यानी स्पष्ट रूप से, सामान्य रूप से इस बात को समझना कि प्रत्येक परिणाम ये अपने कारण पर निर्भर करता है। कोई भी परिणाम अपने आप नहीं आता। ये जो अपने आप आने वाली जो लोगों की मान्यता रही उस वक्त में भी, उस परंपरा को तोड़कर तथागत बुद्ध ने ये अपनी स्थापना की अपनी खोज के आधार पर कि यहाँ प्रत्येक परिणाम ये किसी न किसी कारण पर निर्भर है और प्रत्येक परिणाम के पीछे एक ठोस कारण है। और फिर वो जो परिणाम आता है वो परिणाम भी किसी आने वाले परिणाम का कारण बन जाता है। और ऐसे कारण और परिणामों की ये श्रृंखला सतत चलती रहती है। आज का आधुनिक विज्ञान इसी की बात करता है और वो भी ये कहता है कि कारण और कार्य ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और हर परिणाम के पीछे एक ठोस कारण होता है। वो ठोस होता है लेकिन उसकी सूक्ष्मता के कारण कई बार हमें दिखाई नहीं देता, तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। और जब भ्रम में पड़ जाते हैं तो फिर परिणामों को कभी कभी चमत्कार मान बैठते हैं, क्योंकि हमें कारणों की सूक्ष्मता पता नहीं होती। तथागत मध्यम मार्ग देते हैं तो सबसे पहली बात कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की जरूरत है। यदि सम्यक दृष्टि है तो फिर हम कारणों की सूक्ष्मता को समझ लेंगे, और कारणों की सूक्ष्मता अगर समझ में आ जाएगी तो फिर किसी भी चमत्कार की तरह चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा और फिर एक वैज्ञानिक जीवन शैली में हम शामिल हो जाएंगे। ये जो वैज्ञानिक जीवन शैली है, इसी वैज्ञानिक जीवन शैली को तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा जाता है। ये जो मध्यम मार्ग है, इसी मध्यम मार्ग की शिक्षा तथागत बुद्ध ने दी, और जो आधुनिक विज्ञान को वैसा का वैसा ही जोड़ देता है। और इसलिए तथागत बुद्ध प्रत्येक काल में प्रासंगिक हो जाते हैं। इसलिए बौद्धों की यह परंपरा भी रही है। बौद्ध लोग कहते हैं एच बुद्धा अतीताच, एच बुद्धा अनागता, पच्चुपन्नाच ए बुद्धा, एच धम्मा अतीताच, एच धम्मा अनागता, पच्चुपन्नाच ए धम्मा, एच संघा अतीताच, एच संघा अनागता, पच्चुपन्नाच ए संघा, अहं वंदामि सब्बदा। जो अतीत में बुद्ध हुए, अतीत में धम्म हुआ, अतीत में संघ हुआ, उसे भी, जो वर्तमान में बुद्ध है, जो वर्तमान में धम्म है, जो वर्तमान में संघ है, उसे भी, और जो भविष्य काल में आने वाले वक्त में जो बुद्ध होंगे, जो धम्म होगा और जो संघ होगा, उसे भी हम वंदन करते हैं। तो बौद्धों की ये जो सातत्य की परंपरा है, इसी परंपरा के कारण बुद्ध अपनी सीख के द्वारा हमेशा प्रासंगिक बन जाते हैं। अब हम अगर देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने ईसा पूर्व 528 में जो कुछ पाए तो वो क्या था, तो उसे सामान्य रूप से समझने के लिए हम थोड़ा सा आधार ले लेते हैं। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनके द्वारा रचित बुद्ध और उनका धम्म, यानी कि बुद्धा एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ का देखिएगा। इस ग्रंथ में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने किन चीजों का सर्वथा त्याग कर दिया, और वो कौन सी चीजें हैं जिनको तथागत बुद्ध ने स्वीकार कर लिया या फिर जिनको स्थापित किया और जिनके प्रति वे आग्रही बने और लोगों को बताया, उसे सिखाया, उसे समझाया, जिसे सिक्खा पद कहा जाता है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि वो जो वक्त था, उस वक्त में कुछ मान्यताएं थी, जैसे कि वेदों को स्वतः प्रमाण मानना,
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारना और आत्मा के संसरण को मानना कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसी जो धारणाएं थी, एक और मान्यता थी उस वक्त में कि सामाजिक संगठन के रूप में चातुर्वर्ण की व्यवस्था को मानना, जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था आज भी हमें कहीं दिखाई दे पड़ती है। इसका ये उस वक्त भी मान्य था। तीसरी चौथी बात कि कर्म में विश्वास। तो कर्म के ये जन्म के आदमी के जन्म की जो परिस्थिति है, तो इस परिस्थिति में कर्म का जो सिद्धांत माना गया कि पूर्व कर्मों के फलों के रूप में वर्तमान की स्थिति को मानना और उसमें बदलाव की कोई भी स्थिति उसके मृत्यु तक नहीं, ये मानना। खास तौर पर उस स्थिति में जब अछूतों के लिए ये बात कही गई, शूद्रों के लिए ये बात कही गई कि ये अवस्था उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तथागत बुद्ध ने इन सब चीजों को त्याग दिया, इसे बिना मतलब की कहा और इसका धिक्कार करके उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी। तो बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों को अपने ढंग से इनके साथ बर्ताव किया और इनका त्याग किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं कहाँ से आया, मैं किधर से आया, मैं कौन हूँ, इन सवालों पर सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ, ये सत्य है और इस सत्य के साथ आगे बढ़ना होगा, इसे स्वीकारना होगा। फिर वे आगे कहते हैं कि आत्मा के बारे में सभी जितनी मान्यताएं हैं, उन सारी मान्यताओं का बुद्ध ने त्याग किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज इस संसार में अस्तित्व में नहीं होती है। आगे वे कहते हैं कि न तो ये शरीर है आत्मा, न तो ये शरीर है, ना ये वेदना है, ना ये संज्ञा है, ना संस्कार है और ना ही विज्ञान, इसका कोई अस्तित्व नहीं। उन्होंने नास्तिकों के मतों का भी त्याग किया। कई लोग अज्ञानतावश बुद्ध को नास्तिक कह देते हैं। वास्तव में तथागत बुद्ध नास्तिकों के मतों का भी विरोध करते हैं, उनको भी त्याग देते हैं। तो तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, तो उन्होंने किन चीजों को माना और किन चीजों को नहीं माना। उन्होंने इस बात को नहीं माना कि ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया। उन्होंने ये भी नहीं माना कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, ये ब्रह्मा का अंश है। इस बात को भी उन्होंने नहीं माना। तो उनके एनलाइटन में क्या चीजें हैं, तो उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण जो बात जिसको मान्यता दी, उन्होंने कहा कि प्रतीत्य समुत्पाद का जो रूप है, कार्य कारण का ये जो महान नियम है, ये उन्होंने अपनी सभी शाखाओं में और प्रशाखाओं में उसे मान्यता दी और उसे योग्य ठहराया। उन्होंने निराशावादी दृष्टिकोण जो होता है जीवन का, उसका खंडन किया। जीवन में निराशा और नकारात्मकता, इन दोनों चीजों का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रगति के लिए बाधक है। उन्होंने और आगे एक बात बहुत विश्वास के साथ कही और बड़े आग्रह के साथ कही। निराशावाद का जो दृष्टिकोण था जीवन का, जिसे लोग मान लेते थे कि भाई ये तो ऐसा ही है, क्या करें, ये तो हमारे पूर्व कर्मों का फल है, ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होता ही है। इन चीजों को तथागत बुद्ध ने त्याग दिए और इसकी जगह पर उन्होंने कर्मवाद यानी कि वैज्ञानिक कर्मवाद का एक सिद्धांत रखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास में जो फल आता है वो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है। इस वक्त में तुम दुखों में हो, इस स्थिति को अगर बदलना है तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा, यानी कि अपनी कृति को बदलना होगा, अपने कार्य को बदलना होगा। और अपनी कृति को, अपने कार्य को, अपने एक्शन को बदल दोगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट बदल जाएगा। और वो रिजल्ट को बदलने के लिए अपने कर्मों को ठीक करने की बात कहते हैं। और फिर उसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं कि हमारा मन, ये पहली शिक्षा में बात करते हैं कि हमारा मन ये सारी चीजों का केंद्र बिंदु है और ये जो केंद्र बिंदु है इसे हमें स्वीकार करना होगा। हम अपने मन में जैसे विचार रखते हैं बिल्कुल ठीक
उसी का प्रतिबिंब हमारे सामने चला आता है। तथागत बुद्ध की यह स्थापना है। ये जो तथागत बुद्ध के एनलाइटनमेंट के बाद उनका जो ज्ञान का आविष्कार है, तो उनके ज्ञान में उन्होंने पाया क्या? तो वे कहते हैं कि हमारे सामने जो जो कुछ आ रहा है वो केवल हमारे मन में उत्पन्न होता है, और जो हमारे मन में उत्पन्न होता है उसी का जो प्रतिबिंब है वो हमारे सामने चला आता है। मन सब क्रियाओं का मूल है, उसका प्रधान है, और मन ही मुख्य है। मन उन चैतसिक क्रियाओं का ही उपज है। हमारी सारी जो चैतसिक क्रियाएं हैं उसकी उपज है। और फिर वे आगे कहते हैं कि मन भलाइयों का और बुराइयों का दोनों का स्रोत है। यदि मन में बुराई है तो हमारे सामने जो कुछ उपस्थित होगा वो सब बुरा ही बुरा होगा। मन अगर भला है, अच्छा है, तो हमारे सामने जो कुछ उपस्थित होगा वो केवल अच्छा होगा। और फिर वे आगे कहते हैं कि जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई से समन्वित है, वह सब मन की उपज है। और फिर वे कहते हैं कि बुरे मन से कुछ भी बोलना, जो भी कोई आदमी ये वो बुरे मन से कुछ बोलता है या करता है, तो फिर दुख उसके पीछे बिल्कुल वैसा ही चला आता है, खींचता हुआ, जैसे बैलों के पीछे बैलगाड़ी के पहिए खींचे चले जाते हैं। कोई बुरे मन से कुछ करता है या सोचता है तो फिर बुराइयां उसके पीछे बिल्कुल वैसे ही चली आती है जैसे बैलों के पीछे बैलगाड़ी के पहिए खींचे खींचे चले जाते हैं। और फिर वे आगे कहते हैं कि कोई अच्छे मन से कोई कार्य करता है या सोचता है तो उसके साथ अच्छाइयां बिल्कुल वैसे ही चली आती है जैसे उसका कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। हमारी जो छाया होती है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, बस उसके पीछे सुख वैसे ही चला आता है। जो आदमी भले मन से विचार करता है, भले मन से सोचता है और भलाई करता है, उसके पीछे सुख बिल्कुल वैसे ही चला आता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। आज बुद्ध जयंती के इस पर्व पर ये जो कार्य कारण भाव जो तथागत बुद्ध ने आज के आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़ता हुआ उस वक्त में सिखाए और समझे और उसको अनुभूति में ले आए, वो पर्व, इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां आपको देते हैं। और आज की बात में यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ आज की बात में। तब तक के हमें इजाजत दीजिएगा।